सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्च इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वंतिका गुप्ता। आज एसबीडी कॉलेज धामपुर में डॉक्टर पूनम चौहान के निर्देशन में पीएचडी रिसर्च स्कॉलर पूनम चौहान का शोध कार्य विषय 21वीं सदी के प्रथम दशक के हिंदी की महिला लेखिकाओं की आत्मकथा का समीक्षात्मक अध्ययन पर पूर्ण होने के उपरांत यूनिवर्सिटी के निर्देश अनुसार फ्री वाइवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत रिसर्च स्कॉलर पूनम चौहान ने अपने विषय के बारे में विस्तार से बताया और रिसर्च के दौरान आई चुनौतियों तथा उनके निराकरण पर प्रकाश डाला। तत्पश्चात शोध निर्देशिका डॉक्टर पूनम चौहान द्वारा रिसर्च स्कॉलर के विषय और कार्य के प्रति गंभीरता और निष्ठा की जमकर सराहना की। रिसर्च स्कॉलर पूनम चौहान ने प्राचार्य एवं समस्त शिक्षिकाओं शिक्षकों के प्रश्नों का उत्तर बड़े आत्मविश्वास के साथ दिया। रिसर्च सब्जेक्ट को संदर्भित करती एक कविता बेटी भी एक छात्र द्वारा प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर क्या कहना है शोध निर्देशिका डॉक्टर पूनम चौहान और उनकी हमराशि रिसर्च स्कॉलर पूनम चौहान का, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, मेरा नाम पूनम चौहान है। मेरा शोध विषय है, हिंदी का विषय है और मेरा जो शोध का जो टाइटल है वो है 21वीं सदी के प्रथम दशक की हिंदी की महिला लेखिकाओं की आत्मकथाओं का समीक्षात्मक अध्ययन। क्योंकि टॉपिक अपने मन का था, खुद ही चयन किया है, तो इतना ज़्यादा परेशानियां नहीं हुई, बल्कि अच्छे ही अनुभव रहे हैं। कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, हुआ कि पुस्तकालय जाना है, किसी किताबों को कलेक्ट करना है यहाँ वहाँ जाके, तो घर से अकेले जाना और फिर वहाँ जाकर रुकना और फिर किताबों पर अध्ययन करना, उसके बाद आना, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी देखी है। लेकिन इसमें हमें कोई इतनी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ नहीं हुई, बल्कि अच्छा लगा ये सब करने में। और मैम के विषय में तो मैं क्या कहूँ, मुझे अगर मैंने जो भी मेरा काम जो परिणति तक पहुँचने वाला है, समापन की तरफ जो पहुँचने वाला है, उसमें पूरा श्रेय अगर मैं किसी को दूंगी तो अपनी शोध निर्देशिका परम आदरणीय डॉक्टर पूनम चौहान मैम को दूंगी। क्योंकि मेरा कार्य बिल्कुल सफल नहीं हो सकता था यदि मैं अकेले ही इसको करने का प्रयास करती, तो नहीं हो पाता सफल। मैम का पूरा सहयोग रहा है, चाहे वो फ़ोन के द्वारा रहा हो, चाहे मुझे यहाँ आकर उनसे कुछ गाइडेंस चाहिए था, तो मुझे अच्छे से उन्होंने डील किया और बताया मुझे कि किस तरह से। ठीक है, तो जो आपका शोध का विषय है, जो आपने पूरा शोध किया है, अगर हम उसका सार पूछें एक लाइन में, तो आपके अनुसार क्या होगा? मैं ये कहूँगी कि अभी जो हमारे समाज की स्त्रियां हैं, अभी वो उतनी जागरूक नहीं हुई हैं जितना उनको होना चाहिए। जो उनको अधिकार सरकार की तरफ से दिए गए हैं, वो उनका पूरा लाभ नहीं उठा पा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई की कमी है। तो मुझे सिर्फ ये कहना है, समाज के लोगों के लिए अगर मैं कोई एक संदेश देना चाहूँ तो सिर्फ ये कहूँगी कि बच्चियों को खूब पढ़ाओ लिखाओ, आत्मनिर्भर बनाओ, जिससे कि वो समझ सके कि समाज में क्या सरकार के द्वारा उनको अधिकार दिए गए हैं, तो वो उनका पूरा प्रयोग कर सके। जैसे कि आपके निर्देशन में पीएचडी कार्यक्रम का किया गया है, तो आपका क्या अनुभव है और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? मेरा अनुभव ये रहा कि छात्रा बहुत बुद्धिमान है अपने आप में ही। उसने शुरुआत में ही अपना टॉपिक चुना और मेरे सामने लाई और मुझे लगा कि हाँ, वास्तव में टॉपिक अच्छा है। फिर विचार विमर्श से हमने उस टॉपिक को फाइनल किया और वो यूनिवर्सिटी में फिर अप्रूव हो गया। तो टॉपिक अच्छा लिया क्योंकि उसके मन में कहीं स्त्री विषय जो धारणाएं हैं और वो आत्मकथाओं के माध्यम से कैसे उनका निराकरण है या कैसे उनकी समानता है, वो सब उसने देखा और बहुत मेहनत के साथ उसने इस कार्य को संपन्न किया। क्योंकि दूर रहना है, आना जाना है, तो वो तो खैर समस्या आई भी, लेकिन सबका निराकरण हुआ। और मुझे भी ये लगा कि हाँ, वास्तव में जो विषय चुना है वो कहीं ना कहीं समाज के लिए उपादेय भी है। तो उसके विषय के लिए, उसके कार्य के लिए मैं उसकी सराहना करती हूँ। और वास्तव में ऐसे अगर स्टूडेंट आगे आएँ पीएचडी के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, तो कुछ काम होगा। क्योंकि बच्चा आजकल काम करने से थोड़े घबराने लगे हैं और उनका दिमाग इधर उधर बहुत भटकता है। तो जब रिसर्च के क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ उनको एक अपना जो दिमाग है वो केंद्रित करना पड़ता है और उसमें समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो इससे बच्चे बचते हैं और पीएचडी की तरफ ना जाके अपने जो रोजगार हैं, कंपटीशन है, उसकी तरफ चले जाते हैं। तो इस क्षेत्र में अगर काम होना है तो बच्चों को इस तरह होना जरूरी है कि वो संघर्ष के लिए भी तैयार रहें और साथ में ही अपना दिमाग केंद्रित करके और अच्छी तरह से रिसर्च कार्य को संपन्न करें। क्योंकि ये गुणवत्ता रिसर्च के क्षेत्र में आवश्यक है। जो ऐसे ही विद्यार्थियों के माध्यम से आएगा तो मैं उसके भविष्य की कामना करती हूँ, सराहना करती हूँ। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।